तो जब दीवार गिरा ना बारिश की वजह से, तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करूं कैसे करूं भगवान, ऐसे करके बेचैनी था। वो पूरा ये सब बना के दिए इन लोग ना, मेरे लिए ना, कहते ना भगवान सिर पे हाथ रख दिए हैं। उस महिला का कच्चा मकान पक्के मकान में तब्दील हो गया और उन दो बच्चियों के चेहरे में मुस्कान और उस माँ के चेहरे में मुस्कान वापस लौट आई है। उस खबर को, उस कहानी को हम आपको दिखाने यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रजा सेवा समिति और श्री साईनाथ जन सेवा समिति का उद्देश्य ही है मानव सेवा ही माधव सेवा। हम लोग सिर्फ सेवा ही काम करते हैं, जैसे रक्तदान हो, गरीबों को भोजन हो, आर्थिक सहयोग हो। ऐसे पिछले कई वर्षों से दोनों संस्था मिलकर हम लोग कई काम किए हैं और ये दूसरा घर है। इससे पहले भी एक घर बना चुके हैं। मेरे को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है जी। पहले का रूम देख लीजिएगा और अभी का देख लो, सच्चाई एकदम सामने है। सामने। और इस मकान में अब पंखा है, बिजली है और जिसका ये मकान है उस महिला के चेहरे में मुस्कान है। पर्दे के पीछे रह के कई लोगों ने आंख मूंद के रमा बहन के लिए मदद किए, है ना, तो उनका मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ। भिलाई कुर्सी पार के एक छोटे से कस्बे में एक महिला रहती है जिनका नाम रमा बंजारे हैं। वो एक कच्चे मकान में रहती है और उस कच्चे मकान में अपने दो बच्चों के साथ रहती है। कुछ साल पहले ही उनके पति का देहांत हो गया क्योंकि उन्हें कैंसर था। और कुछ महीने पहले ही जब बारिश काफ़ी तेज़ हुआ कर रही थी, बारिश में उनका कच्चा मकान ढह गया। उनके कच्चे मकान की दोनों दीवारें गिर गई और वो मायूस हो गई कि अब वो दो बच्चियों को लेकर कहाँ जाए। मगर एक नया सिरा शुरू होता है। होता यूँ है कि वो महिला जहाँ पर काम करने जाती थी, वहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम दीपक है, उनके घर में वो झाड़ू पोछा का काम करने जाया करती थी। एक दिन वहाँ जाकर मदद की गुहार लगाती है। फिर दीपक साहब जो हैं वो अपनी तमाम समितियों के साथ मिलकर ये योजना बनाते हैं कि रमाबाई जी की मदद करेंगे। और वो मदद का सिलसिला यूँ शुरू हुआ कि 47 दिन के अंदर उस कुर्सी पार भिलाई क्षेत्र के शहीद वीर नारायण सिंह नगर में एक जो कस्बा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उस महिला का कच्चा मकान पक्के मकान में तब्दील हो गया और उन दो बच्चियों के चेहरे में मुस्कान और उस माँ के चेहरे में मुस्कान वापस लौट आई है। उस खबर को, उस कहानी को हम आपको दिखाने यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं इस वक्त उसी इलाके में हूँ और वो घर जो अभी पक्के मकान में तब्दील हो गया है वो इसी कुछ तंग गलियों से होकर गुजरती है जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। और आपके कैमरे के ठीक सामने सफ़ेद कमीज़ में दीपक भाई हैं जिनके यहाँ रमाबाई जी काम किया करती थी और सामने साड़ी पहनकर रमाबाई जी यहाँ पर मौजूद हैं। रमाबाई जी नमस्कार। नमस्कार। और मैंने सुना कि 47 दिन पहले एक सिलसिला शुरू हुआ और आपके कच्चे मकान को पक्के मकान में तब्दील करने के लिए तमाम लोग एकजुट हो गए और आज जो है आपने फीता काट कर अपना घर का ओपनिंग किया और तमाम लोग आकर आपको उपहार भी दिए। जो दृश्य बहुत खूबसूरत है और ऐसे दृश्य को देखना जो है आजकल बहुत कठिन हो गया है। लोग किसी की मदद करने से पहले बहुत सोचते हैं, मगर दो समिति हैं, एक प्रजा सेवा समिति और एक श्री साईनाथ सेवा समिति। ये दो समितियों के साथ और तमाम लोग जुड़कर रमा बंजारे जी का घर बना दिए और इनके चेहरे में मुस्कान आई है कि नहीं? आए हैं। आई। चलिए पहले घर देखते हैं और बाकी की कहानी मैं आपको लगातार बताते रहता हूँ। आइए देखिए, तंग गलियों के बीच से एक छोटा सा घर था। ये जो घर है एक कच्चा मकान था, दोनों ओर जो है मिट्टी का दीवार बना हुआ था और उस मिट्टी के दीवार गिर जाने के बाद जो है इसे सीमेंट ईंटे से एक पक्का मकान बना दिया गया। और इस पूरे मकान को बनाने में वो दो समितियां जो है लगातार लगी रही 47 दिनों तक। और इस मकान में अब पंखा है, बिजली है और जिसका ये मकान है उस महिला के चेहरे में मुस्कान है। तो दीपक भाई से बात करते हैं कि ये कब सिलसिला शुरू हुआ, आपके पास कब आकर मांग किया गया कि हमारे घर का जो है दीवार गिर गया है बारिश की वजह से? ये मेरे यहाँ काफ़ी समय से मेरे यहाँ काम करते हैं। तो एक दिन मुझे बोले कि भैया मेरा मिट्टी का दीवार है, गिर चुका है, मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं बनवा दूँगी।
और वो 10,000 रुपये बोली कि मैं लौटा भी दूँगी। तो मैं बोला ठीक है दीदी चलिए मैं घर देखता हूँ आपका। तो घर आके देखा तो उनका मिट्टी का दीवार गिरा हुआ था और स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो फिर मैं बोला दीदी रुकिए मैं अपने समिति में बात करता हूँ, आपका नया घर ही हम लोग बनवा के दे देंगे। फिर अपनी समिति में मैं चर्चा किया, समिति वाले आए देखे तो उन्हें लगा कि नहीं वाकई में इनको मदद की ज़रूरत है। और इससे पूर्व भी हम लोग कई मदद कर चुके हैं, कई लोगों को घर बना चुके हैं और रक्तदान के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं निस्वार्थ, है ना। मरीज़ को खुद लेके जाते हैं और अपने पेट्रोल पे लेके आते हैं। तो फिर हम पूरी समिति मिलके हम रमा जी बहन का हम घर बनवाएं और इसमें अप्रत्यक्ष लोगों का बहुत बड़ा रोल है। हम एक माध्यम बने, पर्दे के पीछे रह के कई लोगों ने आँख मूंद के रमा बहन के लिए मदद किए, है ना। तो उनका मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ कि उनके वजह से ही रमा बहन का घर बन चुका। बिल्कुल। मैं एक बात कहूँगा कि लोग बोलते हैं कि लोगों का दिल बहुत छोटा हो गया, वो किसी के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, मगर इसका पक्का उदाहरण इस पक्के घर में मैं आपको दे रहा हूँ कि तमाम वो लोग जिनका दिल बहुत बड़ा था उन्होंने सहयोग किया और समितियों द्वारा ये कच्चा मकान पक्के मकान में तब्दील हो गया। और रमा बाई जी से बात करते हैं। इनका पूरा नाम रमा बंजारे हैं और मैंने आपकी कुछ कहानियाँ लोगों को बता दी इससे पहले भी। आपकी 2 बेटियाँ हैं जी। क्या क्या कक्षा में पढ़ते हैं? एक 9वीं और एक 3री। अच्छा, तो उन्हें पढ़ाने के लिए मतलब क्या काम करते हैं? झाड़ू पोछा बर्तन भी करती हूँ लोगों के घर में जाके और गुजारा कर रही थी और कर रही हूँ। जी, जब आप दीपक जी के यहाँ गए थे और 10,000 रुपये मांग रहे थे कि मुझे अपने कच्चे मकान को वापस खड़ा करना है 2 दीवार लगाकर, क्या था? वो तो इनके यहाँ बहुत सालों से काम कर रही हूँ मैं जी। जब घर ठीक था तब भी और कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ। तो जब दीवार गिरा ना बारिश की वजह से तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करूं कैसे करूं भगवान, ऐसे करके बेचैनी था। तो भैया के पास गई, दीपक भैया के पास। फिर बोला भैया पैसा दे दूं मेरे को, घर को कैसे भी बनवा लूँगी, बनवा लेती ऐसे करके बोली। तो भैया बोला चलो देखता हूँ मैं करके, वो बोला और आया भी साथ में। वो घर देखा मेरा, दीवार तो गिरा हो क्योंकि सच तो सच ही रहेगा, है कि नहीं। तो आया भैया और घर देखा, उसके दिल में ऐसा कुछ लगा होगा जैसे भी हो। वो भैया वो पूरा ये सब बना के दिए। इन लोग ना मेरे लिए ना बता नहीं सकती, इन लोग तुम जैसे कहते हैं ना भगवान सिर पे हाथ रख दिए हैं, इस तरह से दीपक भैया मेरे सिर पे हाथ रखा है और ऐसे रखा है कि मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। जितने भी मेरे लिए सब किए हैं, जितने भी भाई बहन जो भी किए हैं, उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी और एकदम दिल से धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही आप लोग करते रहिएगा भैया हमेशा। अब मैं ज़्यादा तो घबराती हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, पर इन लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। जी, तो घर एकदम बेकार था, एकदम हालत डाउन था एकदम। उसको क्या कर दिए हैं क्या बताऊँ भैया। मतलब पहले मैंने भी तस्वीरें देखी हैं कच्चे मकान का जो अभी स्थिति, क्या कर दिए, ताजमहल के जैसे लग रहे हैं अभी तो। वाह वाह बहुत खूबसूरत। सच में देखिए, जिसका मकान नहीं होता और उन्हें कोई पक्का मकान दे देता है, उनकी मदद कर देता है, तो मुस्कान जो है ऐसी ही होती है। और शुक्रिया अदा इनके तरफ से जो है वो आप सभी लोग स्वीकारिएगा। और जो समिति इस सभी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सहयोग करी है, मेहनत करी है, 47 दिन लगे हैं इस पक्के मकान खड़े होने में, उनसे भी बात करेंगे और उनका क्या कहना है, ये सब कैसे शुरू हुआ और क्या कुछ मदद रहा, लगातार उनसे बात करके बात करते हैं। आइए। मेरे को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है जी, पहले का रूम देख लीजिएगा और अभी का देख लो, सच्चाई एकदम सामने है। सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए समिति वालों से बात करते हैं और आपको उन समितियों से मिलाते हैं जिनका सहयोग इस पूरे घर को बनाने में रहा। नमस्कार भैया। नमस्कार। आज सच में बहुत खुशी का दिन है। आज से 2 महीने पूर्व हमें एक खबर मिला हमारे समिति के भाई दीपक की तरफ से कि हमारी एक बहन है, बड़ी बहन रमा बंजारे, जिनका पानी बारिश की वजह से घर ध्वस्त हो गया था, जिनको घर बनाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन पूर्व में भी हमारी समितियों द्वारा हम लोगों ने
कई लोगों का घर बनाया है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने, हमारा दोनों समिति है, एक प्रजा सेवा समिति और साईनाथ जन सेवा समिति, हम लोगों ने प्रण लिया कि जल्द से जल्द बहन रमा बंजारे जी का घर बनाएंगे। आज शुभ दिन, एकादशी के शुभ अवसर पर आज उनका गृह प्रवेश हुआ। हम सभी को बहुत प्रशंसा हो रही है। मैं पुनः हमारे समिति के सभी सदस्यों का और प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी सहयोग दिया उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से मैं समाज के सभी लोगों से ये निवेदन भी करता हूं कि ऐसे समय पे ऐसे लोगों का सहयोग करने के लिए आप एक कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ 10 कदम बढ़ाएंगे और किसी का सहयोग कर पाएंगे। रमा दीदी हमारे समिति के एक सदस्य हैं, दीपक भाई, उनके यहाँ काम करती हैं जी। पिछले तूफान में, मतलब अगस्त के महीने में गणेश पूजा के दिन दीदी का घर ढह गया था, मिट्टी का घर था वो। हाँ। और दीदी किसी के घर में काम करती हैं, उनके यहाँ जो घर में संचालित करने के लिए उनके अलावा और कोई नहीं है। उनके 2 छोटे बच्चे हैं और इनके पति का देहांत पूर्व में हो चुका है। अभी अकेली महिला थी और इन्होंने जब दीपक भाई से कहा कि उनको घर बनाना है, उनका घर ढह चुका है, तो दीपक भाई आकर देखे और उनको लगा वाकई इनको ज़रूरत है और इन्होंने समिति को सूचना दी। तो जैसे आपने कहा कि समिति बनाने से क्या फ़ायदा है, तो समिति बनाने से एक परिवार की फीलिंग आती है समिति के सदस्यों को। समिति बनाने से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसका अपना परिवार खड़ा हुआ मिलता है, जो उसके लिए ये कहता है कि हम आपके लिए हैं और आपका घर ही नहीं, आपकी हर तकलीफ़ में हम आपके साथ हैं, वो हिम्मत मिलती है। आप लोगों की 2 समितियों ने मिलकर एक महिला को, गरीब महिला को पक्का मकान बनाकर दे दिया, बिजली पंखा लगा कर दे दिया। इसके पीछे का जो बोलते हैं ना, कोई चीज़ देख कर सीखता है व्यक्ति, आपने क्या देखा और क्या विज़न रहा? भिलाई में प्रजा सेवा समिति और श्री साईनाथ जन सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में बहन रमा बंजारे जी के 2 महीने पूर्व बारिश की वजह से घर ढह गया था, जिसकी सूचना हमें समिति को प्राप्त हुआ। तो हम लोग एक मीटिंग कर हम लोग आपस में बात करके जन सहयोग से आज घर बनकर उनको तैयार करके उनको दिया गया। आज हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो लोग इस घर बनाने में जिनका सहयोग रहा, जो गुप्त दान दिए, जो ऐसे भी दान किए हैं, उनको आभार और धन्यवाद प्रकट करने के लिए ये एक छोटा सा कार्यक्रम व्यवस्था की हम लोग, कि जो लोग इस घर में अपना योगदान दिए उनका आभार के लिए। और प्रजा सेवा समिति और श्री साईनाथ जन सेवा समिति का उद्देश्य ही है मानव सेवा ही माधव सेवा। हम लोग सिर्फ सेवा ही काम करते हैं, जैसे रक्तदान हो, गरीबों को भोजन हो, आर्थिक सहयोग हो, ऐसे पिछले कई वर्षों से दोनों संस्था मिलकर हम लोग कई काम किए हैं। और ये दूसरा घर है, इससे पहले भी एक घर बना चुके हैं। तो हमारा उद्देश्य ही मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसी को चरितार्थ करने के लिए हम लोग आगे आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दानदाताओं को दिल से, दोनों संस्थाओं की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके विशेष सहयोग से आज आप सबके सामने एक बहन रमा बंजारे जी के लिए घर उपस्थित हुआ है, पक्का घर उपस्थित हुआ है। इसके लिए सबको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। इस घर को बनाने में कितना पैसा लग चुका है और क्या कुछ तैयारियां में लगी और कितने लोग लगभग जुड़े होंगे इस मुहिम को चलाने में? लगभग आज से ठीक 47 दिन पहले 26 सितंबर को हम लोगों ने प्रजा सेवा समिति एवं श्री साईनाथ जन सेवा समिति रमा दीदी घर आए, घर देखे तो चारों तरफ मिट्टी का दीवार था और बारिश से वो गिर चुका था। तो हम लोगों ने आपस में चर्चा की, बात की। उसके बाद हमने एक मुहिम चलाया मुहिम चलाया मतलब लोगों से मदद मांगने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, मदद करें। और मदद हमारे समिति मतलब कई प्रकार की मदद हुई है। कई लोग गुप्त रूप से मदद किए, वो बोले हम अपने तरफ से 20 बोरी सीमेंट देते हैं, लेकिन हमारा नाम आगे नहीं आना चाहिए। हम अपने तरफ से 5,000 रुपये देते, 3,000 रुपये देते। लगभग घर बनाने मेरे हिसाब से कम 90 से 1 लाख रुपया, 90,000 1 लाख रुपया पूरा खर्चा आ गया है, पूरा पोताई उताई पंखाओं का लगा के कंप्लीट करके। तो और इसमें लगभग 47 दिन पूर्ण हुए। आज 12 नवंबर एकादशी का पर्व और आज पवित्र दिन में रमा दीदी का घर पूरा पूर्ण हो चुका। और आप भी इस समिति में जुड़े हुए थे जी। और लगभग 47 दिन आपकी भी मेहनत लगी होगी, आपका सहयोग लगा, क्या कुछ कहना चाहिए? ये जैसी हमको ये सूचना मिली थी कि बहन रमा बंजारे का घर बारिश के समय ढह गया, तो तुरंत हमारी समिति और साईनाथ जन सेवा समिति दोनों समिति के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग इनका घर का निरीक्षण करने देखने आए और इनकी स्थिति के बारे में पता लगाने आए कि वाकई में दीदी की स्थिति किस प्रकार की है। तो हमको ये पता चला दीदी 2 बेटियों के साथ में
बड़ी इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का कार्य भी करती हैं और 2 बेटियां हैं साथ में, तो इनका पालन पोषण करना जैसे तैसे करती हैं। तो हमको लगा कि एक हम साईनाथ जन सेवा समिति और प्रजा सेवा समिति मिलकर एक अभियान चलाए हमने एक अभियान चलाए, लोगों से हम लोग मदद मांगे कि भैया आप केवल आर्थिक सहयोग नहीं, आप हमको सीमेंट, रेती और ईटा गिट्टी इसका मदद कीजिए ताकि हम ये घर को खड़ा कर सकें। तो लोगों ने इस हमारे अभियान को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोई 1 ऑटो रेती, कोई 2 ऑटो रेती, कोई 2 बोरी सीमेंट, कोई 5 बोरी सीमेंट, इस तरह से लोगों ने सहयोग किया और इस तरह से हम इनके घर को पूरा करने में सक्षम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम लोगों की मेहनत और लगन से एक महिला का पक्का मकान बन गया और इसकी पूरी कहानी हमने आपको लगातार तस्वीरों में दिखाई है। पहले वो घर कैसा दिखता था, अब वो घर कैसा दिखता है, पहले उस घर की महिला के चेहरे में कितनी स्माइल थी, वो अभी की तुलना में कितनी है, आप लगातार देख रहे हैं। समितियों द्वारा और तमाम समिति से जुड़े लोगों का लगातार सहयोग बना रहा है। इससे पहले भी तमाम लोगों की ये लोग मदद करते हुए आ रहे हैं। केपी न्यूज़ लगातार इस प्रकार की खबरों को आपके बीच लाते रहता है। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लगातार शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।